गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है रजिस्टर इन पैरेलल। रजिस्टर इन सीरीज़ के बारे में मैंने मेरे पहले वीडियो में डिस्कस किया था। अब रजिस्टर इन पैरेलल में कैसे कनेक्शन होता है वो आप लोग को मैं आज दिखाऊंगी। रजिस्टर इन पैरेलल जब होता है, पैरेलल में कोई जब रजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है तो वो कैसे कनेक्ट होता है? ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू सेट्स ऑफ इलेक्ट्रिकली कॉमन पॉइंट। दैट मीन्स यहाँ पे जो आप लोग सर्किट देख रहे हो, इसी सर्किट में 1 2 3 4 पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, ये सारे एक पर्टिकुलर सेम पॉइंट है जो दो टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे टू वो एक पॉइंट है। सो ये रजिस्टर आपका एक एंड यहाँ पॉइंट में कनेक्ट हुआ और उसी पॉइंट से और एक कनेक्ट हुआ दूसरा रजिस्टर। तो सारे रजिस्टर जाके एक ही टर्मिनल में कनेक्ट हो रखा है। सो ये आपके जो पॉइंट्स कनेक्ट है, सो इसीलिए बोला है कि ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू सेट्स ऑफ इलेक्ट्रिकली कॉमन पॉइंट। सो सारे जो पॉइंट्स है सब जाके कहाँ पे कनेक्ट हुआ है? पॉजिटिव ऑफ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में, और क्रिएटिंग मल्टीपल पाथ फॉर द करंट टू फ्लो फ्रॉम वन एंड ऑफ द बैटरी टू द अदर। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो कनेक्ट हुआ है सारे बैटरी के नेक्स्ट नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ है। सो यहाँ पे जब ये सर्किट कंप्लीट होता है पैरेलली रजिस्टर्स को कनेक्ट करने के बाद, तो करंट जो फ्लो होता है वो करंट कैसे फ्लो होता है? यहाँ से पॉजिटिव ये जो वोल्टेज होता है, ये हमारा बैटरी वोल्टेज है। बैटरी वोल्टेज से करंट फ्लो होते इस पॉइंट में जाके यहाँ से फ्लो करने लगता है, फिर ये ब्रांच बन जाता है। दैट मीन्स ये I अगर करंट है तो ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2 एंड ये होगा I3। इसके बाद ये करंट अलग अलग रूट पे अपना अपना अलग अलग ब्रांच में फ्लो करने लग जाता है। ये होता है पैरेलल सर्किट के बारे में। जैसे यहाँ पे आप प्रैक्टिकली अगर एक सर्किट बना दिया जाता है, सो ये सर्किट में आप लोग देखिए, यहाँ पे ये रजिस्टर से कलर कोड लगा के ये रजिस्टर के सारे टर्मिनल जो पॉइंट होता है वो एक साथ पॉइंट कहाँ पे कनेक्ट हुआ है? एक वोल्ट मीटर के साथ। ये वोल्ट मीटर आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हुआ, रेड के साथ कनेक्ट हुआ इसलिए पॉजिटिव। यहाँ से नेगेटिव एक ब्लैक है, ब्लैक पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, इसी ब्लैक पॉइंट में नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ है। सो ऐसे कनेक्शन को कंप्लीट करने के बाद जब सप्लाई दिया जाता है तो इसे रजिस्टर इन पैरेलल बोला जाता है। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को अभी समझ आया होगा कि पैरेलल सर्किट कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये होता है कोई भी कंपोनेंट के लिए, जैसे रजिस्टर हो जाए, अगर रजिस्टर के बदले में हम लोग दूसरा कोई कंपोनेंट भी लगाते हैं तो भी अगर कनेक्शन पैरेलली करना है तो भी ऐसे ही सेम वे में हम लोग कनेक्शन करेंगे। अभी आप लोग और एक सर्किट देखिए। इसी सर्किट में ये भी सर्किट आप लोग देख सकते हो, ये भी पैरेलली कनेक्टेड है। जैसे ये सर्किट डायग्राम होता है। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज है। सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे सारे रजिस्टर के एक ही पॉइंट में आके कनेक्ट हुआ है ए में। इसी पॉइंट को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और नेगेटिव के साथ दूसरे पॉइंट को। तो इस टाइप के जो कनेक्शन होता है इसे पैरेलल सर्किट बोलते हैं। और सीरीज़ में मैंने क्या बताया था? सीरीज़ में एक एंड से दूसरे एंड एक के बाद एक रजिस्टर कनेक्ट होता है, वो सीरीज सर्किट होता है। सो पैरेलल सर्किट का कुछ रूल्स होता है। जैसे ही कभी पैरेलल कनेक्शन करने के बाद रजिस्टर्स के अंदर से जो करंट फ्लो होता है, सो ऑल कंपोनेंट शेयर द सेम वोल्टेज। सो कोई भी कंपोनेंट हो, जैसे मैंने यहाँ पर रजिस्टर लगाया तो रजिस्टर के अंदर से जो वोल्टेज फ्लो करता है, जो वोल्टेज जाता है, वोल्टेज जो मिलता है, जैसे आप मल्टीमीटर में अगर वोल्टेज चेक करोगे तो सब कंपोनेंट का वोल्टेज एक ही होगा, इसमें कोई डिवाइड नहीं हो जाएगा। लेकिन सीरीज़ में क्या होता है? V इक्वल टू V1 V2 V3 अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होता है। इन दिस केस वोल्टेज सबका सेम होगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप रजिस्टर के अंदर नहीं होगा। लेकिन करंट जो होगा, ब्रांच करंट ऐड टू इक्वल टोटल करंट। अभी यहाँ पे आप लोग देखिए, जो करंट होता है वो क्या होता है? जैसे ही
यहाँ पे एक नोड मिलता है, मतलब ब्रांच हो जाता है, ये अलग अलग दो ब्रांचेस में आई। यहाँ से ये सर्किट में देखिए, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करते ही यहाँ आके डिवाइड हो गया I1 I2। सो ये I1 I2 को अगर ऐड कर दिया जाए, उसका प्लस सम ले लिया जाए, तो यहाँ पे एक करंट मिलता है, टोटल करंट, वो हमेशा इक्वल टू I होता है। ये एक ओरिजिनल सर्किट है। यहाँ पे मैं और थोड़ा सा आप लोग को दिखाती हूँ, I इक्वल टू I1 I2 I3। सो कितने, अगर मोर देन वन रजिस्टर लगा दिया जाता है, उसको भी अगर अलग अलग ब्रांचेस हो, सारे ब्रांच में अलग अलग करंट फ्लो करेगा, सारे फ्लो करंट को अगर ऐड कर दिया जाए तो यू विल गेट ए वन टोटल करंट। ये होता है एक्चुअली अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL के अकॉर्डिंग करंट इज़ डिवाइडेड एट ईच नोड और जंक्शन। हर नोड में जाके करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। सो पैरेलली ये एक रूल्स है पैरेलल में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कोई भी रजिस्टर, जैसे मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंट के बारे में बताया था। इक्विवेलेंट के बारे में जब भी हम बात करेंगे तब मैंने क्या बताया था कि रजिस्टर्स जो होता है, ये रजिस्टर दोनों के रिप्लेसमेंट पे एक ही रजिस्टर लगाया जाता है। सो इसे इक्विवेलेंट रजिस्टर बोला जाता है। सो यहाँ पे देखिए आप लोग, R1 R2 दो रजिस्टर है, लेकिन उसके बदले में एक ही रजिस्टर लगाया गया। सर्किट एक ही है, एक यहाँ पे सोर्स ऑफ वोल्टेज V है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज दे दिया तो वहाँ से आपका जो करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे ये रजिस्टर के अंदर से जो फ्लो करेगा, सेम करंट ये पर्टिकुलर इक्विवेलेंट रजिस्टर के अंदर से फ्लो करेगा। सो इसके लिए भी जैसे सीरीज़ में हम लोग का एक फार्मूला था, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सारे रजिस्टर को ऐड कर दिया जाता है। वैसे ही पैरेलल में भी एडिंग सारे रजिस्टर के सम लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकली होगा। रेसिप्रोकल कैसे, ये फार्मूला आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग I इक्वल टू I1 I2 I3, पहले करंट को हम लोग ऐड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को पता है यूजिंग ओहम्स लॉ V इक्वल टू IR, फिर से हम लोग ओहम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे V इक्वल टू IR, इस फार्मूला को लेके I का वैल्यू निकाल देंगे, I इक्वल टू V/R। सो उसी I का V/R का वैल्यू I1 के इंस्टेड ऑफ I1 के रिप्लेस में हम लोगों ने लिख दिया VS/R1, मतलब वोल्टेज और वोल्टेज डिवाइडेड बाय R1। बिकॉज ये I1 के अंदर से जो करंट जा रहा था, I1 जो करंट जा रहा था उसके अंदर का रजिस्टर का वैल्यू और वोल्टेज इसका डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये I1 का वैल्यू निकल जाएगा, फिर ये I2 का VS/R2 एंड I3 का VS/R3। राइट। सो ये ऐसे करके हम लोग करंट को निकाल सकते हैं। सो यहाँ से VS को कॉमन ले लिया तो 1/R1 R2 एंड 1/R3, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अभी रीअरेंजिंग द टर्म ऑफ वोल्टेज वी गेट, अगर हम लोग यहाँ पे I के बदले में दोबारा VS/R लिख देते हैं, तो VS एंड R यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल हो गया 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये जो रेसिप्रोकल हो गया है, यहाँ पे ये है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। जैसे ये हमारा जो फार्मूला आप लोग देख रहे हो, ये फार्मूला ही हमारा इक्विवेलेंट रजिस्टर्स के वैल्यू निकालेंगे। सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। सो आप लोग को ये अभी समझ आ गया होगा कि जब भी कोई रजिस्टर का वैल्यू हम इक्विवेलेंट करते हैं, तो सीरीज़ में था R1 प्लस R2 प्लस R3, बट पैरेलल में क्या करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा बेसिक फार्मूला है R इक्विवेलेंट निकालने का, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को R इक्विवेलेंट के रजिस्टर का वैल्यू इजीली आप निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रही हूँ। ये एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे
24 वोल्ट का अगर अप्लाई किया है सोर्स ऑफ वोल्टेज, वहाँ से आप लोग देखिए अलग अलग रजिस्टर का कनेक्शन कर रखा है, R1, R2, R3, यहाँ पे 8 ओम, 6 ओम और 6 ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर रखा है। सो करंट फ्लो हो रहा है 11 एम्पियर का करंट, वो इस नोड पे आके, इस जंक्शन में आके करंट क्या हुआ, ब्रांच में डिवाइड हो गया, यहाँ पे आके भी डिवाइड हो गया। सो I1 का जो करंट है वो 3 एम्पियर दिखा रहा है, I2 का 4 एम्पियर एंड I3 का 4 एम्पियर। सो 4 + 3 को अगर ऐड कर दिया जाए यू विल गेट 11 एम्पियर। तो टोटल हमारा क्या हुआ 11 एम्पियर। और वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज सेम फ्लो हो रहा है, हर रजिस्टर के अंदर से कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, वोल्टेज सेम फ्लो कर रहा है। सो पैरेलल का ये एक रूल्स है, ऐसे करके हम पैरेलल का कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर रजिस्टर का वैल्यू भी आप लोग देखोगे तो कैसे करके इक्विवेलेंट निकाला, 1/R इक्विवेलेंट फार्मूला को पुट करके हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करके 1/R + 1/6 + 1/6, ये 866 क्या है, ये हमारा रजिस्टर का वैल्यू है। अलग अलग 866 रजिस्टर का वैल्यू है। ये कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को R इक्विवेलेंट 1.8 ओम मिल गया। सो ये 1.8 ओम जो है ये आपका हो गया इक्विवेलेंट रजिस्टर्स का वैल्यू। ओके, सो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रजिस्टर का वैल्यू। सो ऐसे करके हम लोग रजिस्टर के इक्विवेलेंट सर्किट निकाल सकते हैं। सो पैरेलली जब हम लोग कनेक्ट करते हैं कोई भी सर्किट को, सो ऐसे करके हम लोग कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्शन। होप आप लोग को अभी समझ आया होगा रजिस्टर के पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज़ कनेक्शन कैसे होता है। थैंक यू।